उसमें एक बंदा रहता है कोंडा रेड्डी, ठीक। हाँ, आज आप लोग का ईए का टेस्ट है, उसके लिए मैंने ज्यादा ढोल नहीं बजाए हैं, 7:15 पे, तो जितने लोग आ जाते हैं सबका टेस्ट। कोंडा रेड्डी क्या करता है कि लाल चंदन की लकड़ी, ठीक, लाल चंदन की लकड़ी लेकर के लाल चंदन की लकड़ी ये चोरी करवाता है और चोरी करवा के भिजवाता है मंगल चीनू के पास, ठीक है। मंगल चीनू उसको खुद नहीं रखता, उसको आगे बढ़ा देता है चेन्नई में, चेन्नई में फॉरवर्ड कर देता है। अब वो चोरी का सामान है, चोरी कर कौन रहा है? कोंडा रेड्डी। सामान पहुंच किसके पास रहा है? अपने मुर्गन के पास, चेन्नई में, ठीक। लेकिन समस्या क्या है कि कुछ समय के लिए वो मंगल चीनू के पास भी है, ठीक। तो दैट इज द रीजन व्हाई मंगल चीनू विल आल्सो बी मेड लायबल फॉर थेफ्ट। इसको भी लायबल कर सकते हैं, हालांकि इसने ना तो गेन किया है ना लूज किया, लेकिन इसको कोई ना कोई बेनिफिट तो होगा ना, उस पूरे के पूरे प्रोसेस से मंगल चीनू को कुछ तो फायदा होगा, इसीलिए वो इस चीज को रिटेन कर रहा है। इसको भी अब रॉन्गफुल गेन की कैटेगरी में कंसीडर करें, मतलब इसको भी कंसीडर करें, ठीक। 71 का कंक्लूजन थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, 71 का कंक्लूजन क्या है भाई? लेट्स सी। कंक्लूजन यही है कि इन आइदर ऑफ द केसेस, चाहे क्लॉज 2 की बात हो चाहे क्लॉज 3 की बात हो, दो चीजें देखी जाएंगी। अगर मल्टीपल ऑफेंसेस बन रहे हैं या फिर अगर ऐसा कोई ऑफेंस है जो कि तीसरा ऑफेंस बना है, दो ऑफेंस को कनेक्ट करके डेकॉइटी और मर्डर को जोड़ के डेकॉइटी विद मर्डर बना है, तो पहली चीज तो ये कि आपको हमेशा जो भी लार्जर पनिशमेंट वाला ऑफेंस है उससे पनिश करेंगे आप। दूसरा, कोर्ट हमेशा अपनी ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से पनिश करेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन 5 साल का बोल रहा है तो वो किसी मामले में किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा दे सकता है। तो कंक्लूजन के दो मीनिंग्स हैं देवेश, पहला मैक्सिमम पनिशमेंट देनी है और दूसरा ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से देनी है। टेस्ट नॉर्मल स्पेशल क्लास जैसा ही है, पोल में चलेगा, डोंट वरी। नहीं यार अभिजीत, इट इज अ स्पेसिफिक क्लास फॉर दैट, मैंने क्लास यूज के लिए रखी है। ओके चलिए, बढ़िया श्रुति, गुड इवनिंग। चलो सब लोग आ गए हैं। एनी वन ऑफ सच ऑफेंसेस, अब क्लियर हो गया होगा? यस, ओके। हाँ एकता बताइए। आई गेस रक्षा ने पानी भर लिया होगा, रक्षा भी वापस आ जाएंगे। रक्षा, हाँ, मुझे आइडिया था इन मिटिगेशन ऑफ पनिशमेंट। मिटिगेशन ऑफ पनिशमेंट, लिख लें इसको, एक लाइन में स्टार बना के लिखिएगा। जस्ट राइट दिस डाउन। ओबीडियंस टू एन इलीगल ऑर्डर, ओबीडियंस टू, ये अलग पॉइंट है, ओबीडियंस टू एन इलीगल ऑर्डर कैन ओनली बी यूज्ड, कैन ओनली बी यूज्ड in mitigation of punishment, in mitigation of punishment, but cannot be used as a complete defense. Obedience to an illegal order, obedience to an illegal order can only be used in mitigation of punishment, but cannot be used as a complete defense, but cannot be used as a complete defense. ठीक, चल अब अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज योर सेक्शन नंबर 80. 80 इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि सेक्शन नंबर 80 में आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ने या लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। इट्स वेरी मच टू द पॉइंट एंड इट्स वेरी मच स्पेसिफिक इन इट्स नेचर, ठीक। सेक्शन नंबर 80 बात करता है भाई एक्सीडेंट की, ठीक। एक्सीडेंट के बारे में बात करता है। जस्ट रीड द सेक्शन वंस, एक बार सेक्शन को रीड करिए, रीड इट ऑन योर ओन, फटाफट पढ़िए, कुछ है नहीं। कौन सा इलस्ट्रेशन इसका कंफ्यूज कर रहा है? एक ही है, अच्छा ये वाला, हाँ, ड्यू केयर एंड कॉशन वाली जो चीज है, प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ इट, हाँ, ये कई बार लोग कंफ्यूज कर देता है कि भाई क्या किया जाए ऐसे केस में, ठीक। चलो समझ लो कि ये चीज वर्क कैसे करती है, इसका इलस्ट्रेशन ही समझ लो पहले। जो भी क्रिमिनल मामला होता है, अब ये हैचेट वाली चीज है, मैं आपको सिनेरियोस बताता हूँ, आप आंसर करिएगा। सिनेरियो नंबर 1, एक पर्सन है, वुड कटर है, ठीक, लकड़ी काट रहा है, लकड़ आ रहा है, लकड़ी काट रहा है, ठीक। अब लकड़ी काट रहा है, आसपास बच्चे खेल रहे हैं, ठीक। कंडीशन नंबर 1, देयर वाज नो नीड ऑफ कॉशन, दूर खेल रहे होंगे, ठीक। सिनेरियो नंबर 2, वही लकड़हारा है, वही लकड़ी काट रहा है, वही बच्चे पास में खेल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, देयर वाज अ नीड ऑफ कॉशन, बच्चे थोड़ा पास में खेल रहे हैं। दोनों ही सिनेरियोज में लकड़हारे की जो एक्स रहती है, कुल्हाड़ी रहती है,
उसका जो दो पार्ट्स में होती है कुल्हाड़ी, एक तो उसका जो शार्प एजेड पार्ट होता है जिससे कटिंग होती है, और दूसरा होता है उसका हत्था। ठीक, तो दोनों केसेस में लकड़हारा जो लकड़ी काट रहा है तो उसका जो हत्था है ऐसे निकालने के चक्कर में फंस गई लकड़ी में, आपकी कुल्हाड़ी आप खींचे जोर से, अब उसका जो हेड था वो फ्लाई ऑफ कर गया, फ्लाई ऑफ करके वो इसके सर पे लगा, यहां से भी फ्लाई ऑफ करके इसके सर पे लगा। लकड़हारा लायबल कहां होगा? इन विच ऑफ दीस केसेस ही वुड बी लायबल? बोथ। वाह, गजब। देयर वाज नो नीड ऑफ कॉशन, बहुत दूर खेल रहे थे, बॉल आई होगी तो वो बच्चा खेलता खेलता आसपास आ गया, लकड़हारे को पता नहीं चला, अदरवाइज खेल तो बहुत दूर रहते। ठीक, इस कंडीशन में हियर ही इज नॉट लायबल, इन दिस केस ही इज लायबल, ये रूल। ठीक, वन में ही इज नॉट लायबल क्योंकि देयर वाज नो नीड ऑफ कॉशन। एंड क्या भाई, दूर थे वो लोग, दूर खेल रहे थे, यहां नहीं खेल रहे थे, आगे किसी कारण से, या फिर वो जो हेड था एक्स का वही मान लीजिए उछल के बहुत दूर तक चला गया। ठीक, तो ऐसी स्थिति में लकड़हारा लायबल नहीं। दूसरी स्थिति में मान लीजिए कि अगर ऐसा ही किया जाता है, बट इन दिस सिनेरियो, ठीक है, इन दिस सिनेरियो दिस पर्सन वाज एक्चुअली इन नीड ऑफ कॉशन, उसको ध्यान रखने की जरूरत थी, बच्चे आसपास ही खेल रहे हैं, और उसके बाद ऐसा हो जाए, ही वुड बी मेड लायबल, ये एक्सीडेंट होता है। ठीक, ये पॉइंट है। अच्छा, एक बात समझिएगा, एक्सीडेंट में भी अगर ट्रांसफर ऑफ मैलिस हो जाए फॉर एग्जांपल, तो एक्सीडेंट कंप्लीट इम्यूनिटी भी दे सकता है, कंप्लीट इम्यूनिटी भी दे सकता है, और ट्रांसफर ऑफ मैलिस होने की वजह से पार्शियल इम्यूनिटी भी दे सकता है, पार्शियल इम्यूनिटी भी दे सकता है। अब मैं पार्शियल इम्यूनिटी समझाता हूं। मान लो कि ए और बी के बीच में झगड़ा हो रहा है, ठीक, ए और बी के बीच में झगड़ा हो रहा है, ए कह रहा है कि नहीं भाई वीएफएक्स अच्छे थे, स्टोरी से क्या होता है, मुझे अस्त्रावर्स पसंद आया, और मैं अगली मूवी में रणवीर सिंह और दीपिका को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं, ब्रह्मास्त्र इज अ फैंटास्टिक मूवी। इसने कह दिया अबे साले, माफ करना मैं गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूं, ठीक, हाँ ईशा विलन, अरे ठीक है, ये ईशा विलन होगी, सही बात है, क्योंकि उसने पूरी मूवी में उसने अपनी तो कोई डिटेल बताई नहीं है ना, इस गधे ने पूछी है, तो ठीक है ईशा विलन है, मान ले। लेकिन अब इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, फालतू की मूवी है भाई, वीएफएक्स में पूरे के पूरे पैसे लगा दिए अय्यान मुखर्जी ने, बकवास मूवी। ठीक, कोई व्यक्ति किसी का बटन बन जा रहा है, कुछ भी चल रहा है, ठीक, तो इनके बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा। अब लड़ाई झगड़ा था, ऐसा लड़ाई झगड़ा कि हाथापाई पे बात होता रहे, हाथापाई पे बात होता रही, तो इनको और इनको, इनकी लड़ाइयों को रोकने के लिए इनकी जो पत्नी थी सी, वहीं बीच में, ठीक है, अरे बस करो यार, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग दोस्त भाई, मुक्कालात तक बात आ चुकी थी, हाथापाई तक बात हो चुकी थी, इनके हाथ में था इनका एक बेबी, ठीक, उसको गोदी में लेकर के ये आई इनको रोकने के, तब तक इन्होंने जोर से एक पंच यहां से लॉन्च किया, ठीक है, तो ऐसे गया ये, ठीक है, ये पंच पड़ता किसी व्यक्ति को ऐसे जाके लगता, ठीक, पड़ता, उससे पहले महिला बीच में, महिला से पहले उनका बच्चा बीच में, ठीक, ये बच्चे को लगी चोट, एंड द किड डाइड, डार्क ह्यूमर, द किड डाइड, मर गया, छोटा बच्चा था 2-4-5 महीने का, चल गया, ठीक। सी हाउ द इवेंट्स टर्न्ड, है ना, अभी तक एकदम मस्त चल रहा था, बढ़िया लड़ाई चल रही है, ब्रह्मास्त्र चल रहा है, अचानक से बच्चा मर गया, जैसे मर स्विच तुरंत डार्क ह्यूमर, यस। तो अब अगर ऐसा हुआ है, ये बंदा किस लिए लायबल होगा, ये बंदा किस लिए लायबल होगा, कल्पेबल होमिसाइड के लिए, मर्डर के लिए, किस लिए लायबल होगा? प्रज्ञा, इतना छोटा बच्चा मम्मी की गोद में आ गया बेटा, वो बढ़िया सो रहा था, मम्मी ने कहा कि आओ बेटा तुम्हें तुम्हारे पिताजी की लड़ाई दिखा के लाऊं, काफी करीब से देख लिया उन्होंने, देखो सब लोग कल्पेबल होमिसाइड लिख रहे हैं, ऐसी भोली जनता पे मैं मारी जाऊं, है कल्पेबल होमिसाइड लिख रहे हैं, दिस गाय इज लायबल फॉर हर्ट, हर्ट के लिए लायबल, हर्ट के लिए लायबल है भैया, एक्सीडेंट था ना, मार तो इसको रहते, इसको हर्ट होता, ठीक, इसको हम लोग पढ़ेंगे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये है एक्सीडेंट, दिस इज अ केस ऑफ एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट का सिनेरियो है, ठीक, समझ में आया, दिस इज एक्सीडेंट, ट्रांसफर ऑफ मैलिस हो गया ना भाई, इसको हर्ट करते तो इसको भी हर्ट ही हुआ, पार्शियल इम्यूनिटी है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे पार्शियल इम्यूनिटी होगी, कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छूट ही जा रहा है या एकदम इसको कुछ होगा ही नहीं, नहीं, इसको पार्शियल इम्यूनिटी होगी, पार्शियल इम्यूनिटी का मतलब इसको हर्ट की लायबिलिटी तो आप क्रिएट कर सकते हो, यू कैन नॉट क्रिएट द लायबिलिटी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड ऑब्वियसली, बट यू कैन क्रिएट एन इम्यूनिटी, बट इन सम केसेस आपको उसे हर्ट की पनिशमेंट तो, सम केसेस क्या, इन ऑल केसेस आपको हर्ट की पनिशमेंट तो देनी ही पड़ेगी, ठीक, मारा तो खाना यार बच्चा, ऐसा तो है नहीं कि किसी भी व्यक्ति को चोट ही नहीं लगी, चोट तो लगी। ये है आपका सेक्शन नंबर 80 एक्सीडेंट, ठीक, सेक्शन नंबर 80 में अलग से इसकी कोई बहुत बड़ी नोट मेकिंग नहीं है, ठीक, बट एक पॉइंट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, हाँ, जस्ट वन लाइन, राइट दिस डाउन, इसका नाम मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा, तुरंत क्लिक नहीं कर रहा है, आई गेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस ऐसे कुछ करके, नॉट किडिंग, नॉट गेटिंग रिकलेक्टिंग द, नॉट एबल टू डू दैट, तुरंत क्लिक नहीं कर रहा है। इम्यूनिटी का मतलब होता है, इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन, सेफ्टी, हाँ आंध्र वगैरह, आंध्र का है शायद, I'll have to check it once,
एक बार बता दूंगा, बट नॉट वेरी रेलेवेंट ओवर हियर। कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, मस्कुलर, इनफैक्ट ट्रांसफर ऑफ मैलिस में देखते हैं सेक्शन 301। ठीक, लिख लें। सुखदेव सिंह वर्सेस दिल्ली स्टेट, एक ही केस है, ठीक है। हाँ, जागेश्वर वर्सेस एम्परर का केस है। यस 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 यस, जागेश्वर वर्सेस एम्परर। दिस इज जागेश्वर वर्सेस एम्परर, नॉट स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। दिस इज जागेश्वर वर्सेस एम्परर। थैंक यू प्रज्ञा। सुखदेव सिंह वर्सेस दिल्ली स्टेट, ठीक, इसमें लिख लें। सेक्शन 80 exempts the doer, section 80 exempts the doer of an innocent or lawful act, of an innocent or lawful act in an innocent or lawful manner, in an innocent or lawful manner and without any criminal intention, and without any criminal intention or knowledge, and without any criminal intention or knowledge from any unforeseen evil, from any unforeseen evil that may ensue from accident, that may ensue from accident or misfortune. ठीक, एक छोटा सा केस और है, आत्मेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। आत्मेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। फर्स्ट लाइन था सेक्शन 80 exempts the doer of an innocent or lawful act, exempts the doer of an innocent or lawful act in an innocent or lawful manner, ठीक है, and without any criminal intention or knowledge. आत्मेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसमें लिख लें एक लाइन। ध्वनि मैं पिछले वाले पॉइंट के लिए लिख रहा हूं, बता रहा था, पहले ही लिखवा दिया मैंने। नेक्स्ट लिख लें आत्मेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। An effect is said to be accidental. An effect is said to be accidental. An effect is said to be accidental when the act by which it is caused, when the act by which it is caused, when the act by which it is caused is not done with an intention of causing it, is not done with the intention of causing it, and when its occurrence as a consequence, and when its occurrence as a consequence of such act, as a consequence of such act causing it, and when its occurrence as a consequence of such act is not so probable, that a person of ordinary prudence, ought under the circumstances in which it is done, ought under the circumstances in which it is done, to take reasonable precautions against it, to take reasonable precautions against it. That's all. Fair enough. ये था आपका एक्सीडेंट, मतलब कॉन्सेप्ट, एक्सीडेंट का कॉन्सेप्ट आपका। ठीक, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली, हाँ आज इतना ही है भैया, एकदम डन 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 पक्का, ठीक है। चलिए
सो आज की कथा को यही समाप्त करेंगे। 7:15 पे आप लोगों का इंडियन एविडेंस एक्ट का एक टेस्ट है, रिवीजन टेस्ट है, तो उसमें आपको आना है। श्योर हिमांशु, श्योर। चलिए बोल रहे हैं कि सर आई नीड, ये पहले से टाइप करके रखा था, मेरे को ऐसा लग रहा है। Sir, I need your help to prioritize the subjects for my preparation as test and practice sessions are going for multiple subjects at once. Okay. For your information, this is my first batch of IPC and TP on Academy. Could you please suggest how can I manage all of this at once? Shalini, it is a rapid class. It is meant to be a rapid class, sir. तो 7:15 की जो क्लास है वो रैपिड क्लास ही होगी, फटाफट अपन चलेंगे उसमें। MCQ है, yes. अभी तक तो MCQ रखा है, आगे देखते हैं। ठीक, शालिनी, we'll be discussing this in the upcoming sessions or rather drop me a direct message. एक डायरेक्ट मैसेज आप ड्रॉप कर दो। इनफैक्ट मैं सोच भी रहा था कि अगर पॉसिबल हुआ तो आप लोग के साथ जल्दी गूगल मीट रखूंगा, जस्ट सो दैट वी कैन हैव दैट कन्वर्सेशन। काफी टाइम से प्लान कर रहा हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत टाइम से गूगल मीट प्लान कर रहे हैं, सारथी 1 से प्लान कर रहे हैं, अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन जल्दी इसको अपन करेंगे। ठीक, तो शालिनी वहां पे आपका पॉइंट डिस्कस हो जाएगा, या फिर डीएम भी ड्रॉप कर दो, वहां से भी मैं आई बी ड्रॉपिंग योर मैसेज ऑन दैट। ठीक, चलिए तो 7:15 पे मिलते हैं। लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर, आज का समाप्त करते हैं। ठीक, श्योर वील बी डिस्कसिंग दैट। आई होप आज की क्लास में आप लोगों ने जो भी पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलो लेट्स रैप अप। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, मेरा चाओ एंड गॉड, जय हिंद। ठीक है, बाय बाय।